ये सवाल भी थोड़ा सा सरल है, बस थोड़ा इसको एक चित्र के माध्यम से समझिए। कह रहा है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। तो सबसे पहले एक वृत्त हमारा हो गया, ये मान लो हमारा हो गया एक वृत्त, और ये इसका केंद्र है, और इस पर एक जीवा ये है, ये बनाती है इस पे समकोण। तो ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या हमारी 10 सेमी है ही। इसको हमेशा O मानते हैं। इस जीवा को हमने ए बी मान लिया, और इसके बीच में कोई बिंदु हमने सी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी हो गया। अब ये तो है 90 अंश। अब देखिएगा ध्यान से कि चालू कर देते हैं सीधे। त्रिज्या दी हुई है, दिया है, क्या दिया हुआ है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी कि R बराबर हमारे पास 10 सेमी है, ये दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, सवाल लगाते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि दीर्घवृत्त और लघुवृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये हमारा लघुवृत्त है और ये इधर वाला हमारा दीर्घवृत्त है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल और फिर इसका क्षेत्रफल आपस में घटा देंगे, तो हमारा यही बचेगा। भाई पूरे में से अगर इतना घटा दें तो ये देखिए, यही लाइनिंग बच रही है, ये भाई लाइनिंग, यानी इस क्षेत्रफल को छिपा रहे हैं हम, इसको छिपा दे, ये बचा। तो पहले पूरा निकालेंगे, उसके बाद इतना छिपा देंगे, तो इतना ही बचेगा। तो इसीलिए त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल सूत्र होता है A बराबर, यानी क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा पाई R स्क्वायर, गुणा में होता है थीटा अपान 360। ये होता है त्रिज्यखंड में क्षेत्रफल। तो पाई का मान 3.14 गुणा R स्क्वायर हमारा 10 का स्क्वायर है, और ये 90 का कोण है थीटा हमारा, और 360 नीचे है। तो ये और ये कट गया, 9 91 9 चौक 36 बराबर 3 दशमलव इतना, और इंटू इसका हो जाएगा 100 गुणा में 1/4। अब देखो, इस 100 के दोनों जीरो काट दो, इसका पॉइंट हटा दो। अब पहले 2 से काट दो इसको, तो 2 1 2 बचा 1 हो गए 11, 2 पंचे 10 बचा 1 हो गए 14, 2 सत्ते 14, फिर काट दो 2 से, तो 2 सत्ते 14 बचा 1 हो गए 16 17, 2 अट्ठे 16 बचा 1 हो गए 2 पंचे 10, तो 78.5 क्षेत्रफल है। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया ये तो हो गया उसका। अब निकाल लेते हैं इतने भाग का क्षेत्रफल। तो जो समकोण त्रिभुज है AOB का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणे आधार, ये होता है। अब देखिएगा बराबर 1/2, इसकी लंब और आधार 10 ही 10 है, तो कोई भी काट दो, 2 पंचे 10 और 10 पंचे 50। अब छोटा वाला निकल आएगा, इसलिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि इसका क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल घटा दो,
तो लिखना पड़ेगा त्रिज्य खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी कि इसका आया है 78.5 माइनस इसका आया है 50, तो कितना आ जाएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा लघु वृत्त का। अब दीर्घ वृत्त का निकालने के लिए क्या होगा, देखिएगा इतना है ये लघु वृत्त, ये लघु वृत्त है। तो पूरे वृत्त में से जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से लघु वृत्त का क्षेत्रफल हटा दो, दीर्घ वृत्त बच जाएगा। मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से ये लघु वृत्त है इतना, इतना हटा दो, इसके अलावा सब दीर्घ वृत्त ही है। तो कर लेंगे याद। तो सीधे सीधे चाहे लिख लो यहाँ पे। अब क्या लिखोगे कि दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। हमने वृत्त का क्षेत्रफल तो निकालना नहीं था, कोई बात नहीं। तो पाई आर स्क्वायर होता ही है, और ये हमारे पास ये 28.8 आ रखा है, सॉरी 5 आ रखा है। तो पाई का मान हो गया 3.14, और आर हमारा है 10 का स्क्वायर माइनस 28.5, ये तो हो जाएगा 100। 3.14 गुणे में 100 माइनस 28.5। अब 100 की जब इससे गुणा होगी तो ये दोनों जीरो गायब हो जाएंगे, इसका पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 314 माइनस 28.5। अब इसको हटाना है यानी घटाना है, तो इसको ऐसे घटाओ 314.0 और यहाँ पे 28.5। अब यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ से ली दहाई, इससे 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 लगाया पॉइंट, यहाँ बचे थे 3, यहाँ से फिर 13 हो गया, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ बचा 0, यहाँ पे लिया फिर दहाई ली, यहाँ हो गया 10, 10 में से 2 हो गए 8, और यहाँ से दहाई ली थी तो यहाँ बचा 2, कितना आ गया 285.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा आ गया दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए सवाल बहुत सरल था, समझिएगा, ना समझ में आए फिर से देखिएगा, और तब भी समझ में आए तो कमेंट कीजिए क्या समस्या है, मैं आपकी समस्या को हल करूँगा। तो कैसा लगा सवाल, अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।